हेलो माय जेंजी फ्रेंड। भैया आज मैं आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस शुरू करेंगे मेरे बच्चे, एक एक न्यूमेरिकल को करेंगे मेरे भाई। और 95 की तैयारी करेंगे। हमें करना ही नहीं भैया 90 से ऊपर, हमें 95 से ऊपर की तैयारी करनी है। चलो मेरे बच्चे, एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं, अंदर कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर भी, और क्वेश्चन को करेंगे 1 मिनट से पहले सॉल्व। वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में जो मेरे बच्चे चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये बोलता क्या है मेरे पास? ये बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर? तो भैया यूनिटरी मेथड लगाओ। फिफ्थ क्लास में, चलो बताओ। फिफ्थ क्लास में क्या कहती है? अगर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज है तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका हम करेंगे इनवर्स, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो भैया इसको अगर सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू में 10⁻18। भैया इसको तो याद कर लो तुम। क्या करोगे? इसको याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मेरे भाई 95 के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा सा आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ फिर चलूंगा आगे। भैया आपसे मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने सीढ़ियां चढ़नी है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब मैं ये कहता हूँ कि आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यही क्या है? मेरे पास वोल्टेज है। भैया जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी मुझे उतनी एनर्जी लगेगी। और जितने सामान को मुझे, मतलब जितना बड़ा वेट को मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा उतनी ज़्यादा क्या लगेगी मेरे पास मेरे भाई? एनर्जी लगेगी। तो मेरे बच्चे यही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भैया मुझे नीचे से ऊपर, लोअर पोटेंशियल से लेकर हायर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है। ठीक है मेरे बच्चे, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और इसी से इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होती है मेरे भाई। क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ एन चार्ज फ्रॉम एन लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल इज नोन एज वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली यही हमारे पास क्या है? डेफिनेशन होती है वोल्ट की। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना, करना तो कुछ भी नहीं है। भैया दो ऐसे क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल दे रखा हो दो का, तो भैया माइनस कर दो इसको। कितना आता है? 10 आता है। और मेरे भाई फॉर्मूला लगाओ, पी डी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू में डब्ल्यू बाई क्यू। डिफरेंस कितना आया मेरे बच्चे? इनका इनका डिफरेंस आया 10। और वोल्ट हमें वर्क डन निकालना है। और मेरे भाई चार्ज दे रखा है। वर्क डन कितना हो गया मेरे भाई? निकालना है तो चार दे रखा है 3। तो बस मेरे भाई इतना मैंने काम किया होगा, क्योंकि मैं इतने पोटेंशियल डिफरेंस से 3 को मैं लेकर गया हूँगा। तो भाई मैंने 30 काम किया होगा। वही तो मैंने तुम्हें समझाया। भैया अगर मैं अपने आप को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाऊं, उसकी बजाय मैं सेकंड फ्लोर पे ले जाऊं, तो भैया मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। मैं अपने साथ अपने 3 भाइयों को और ले जाऊं तो मुझे वर्क डन और करना पड़ेगा। बस तो इसका आंसर क्या होगा? 30। लिख लो, समझ जाओ निकम्मो, धुरंधरो। भैया बी लाइक अक्षय खन्ना। सबको लगेगा अरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम ही हो जो तुम कुछ कर सकते हो। चलो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन 250 जूल of an work is required to transfer 20 कूलम of an charge from an one terminal? तो मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देख टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता ही है। तो पी डी, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू लगाओ, फटाफट लगाया करो। 250 बाय में 20, कितना अंतर आ जाएगा? 12.5 बच। ये था तुम्हारा आंसर। चलो चलते हैं, चलो चलो देखो अब ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी एज शोन इन द फिगर इफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड बाय एन लेंथ ऑफ द वायर? भाई मेरे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भैया, इसके आने के चांसेस हैं 1,00,000%। क्यों भैया? क्योंकि लोगों को लगेगा अरे भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तभी तो मैं करा रहा हूँ तुम्हें, चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ तुम्हारे लिए। तो करते जाना मेरे साथ। -500 वोल्ट है तो भैया करंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा? हमेशा यहाँ से भागेगा, इसकी तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भैया पहली बात तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भैया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस भैया 1200 इसके पास है। ठीक है ना, जीरो तक तो ये हो गया, उसके बाद -500 इसके पास है। तो टोटल जो डिफरेंस होगा इनके पास कितना होगा मेरे भाई? 1700 का डिफरेंस होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, हाइयर माइनस लोअर
ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1700 का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, याद रखना मेरे भाई। और इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और कब तक चलेंगे, जब तक इनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता मेरे भाई, समझो। आप एक इसमें हो एक इसमें हो, जब तक बच्चे यहाँ तक भागेंगे जब तक आप क्या हो जाओ, बराबर नहीं हो जाते लालू धुरंधरो। ऐसे ही कंसेप्ट है एग्जाम्स के अंदर, करते चलो। और ये क्वेश्चन है जिसके लिए तुम रोते हो भैया, 24 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने हैं इस बार, ठीक है, मजाक नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। तो भैया करंट का फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू में क्यू बाई टी, आंख बंद करो फॉर्मूला लगाओ। तो क्यू क्या होता है मेरे पास, कूलम होता है, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला और भी लिख लो निकम्मो, एन ई बाई टी लिख दो, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है, आगे बात समझ में। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो मैंने आपको बता रखा है। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला भी इसका होता है, कितने इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे कि भैया चार्ज आ जाए बेसिकली उसका, क्योंकि मूव हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो भैया अब इसको क्वेश्चन को करते हैं 0.24 डिवाइडेड बाय में टाइम। टाइम को हमेशा सेकंड में लेना, याद रखना मेरे भाई, कुछ भी हो जाए, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है, ठीक है। अपना नाम बेशक चेंज करवा लेना, लेकिन फिजिक्स के अंदर टाइम को चेंज नहीं करवा सकते। तो भैया कुछ नहीं है, ये जाएगा ऊपर। तो 240 डिवाइडेड बाय में 15, जितनी जल्दी तुम सोल्व करने के अंदर लगा तो फटाफट कर, जैसे 240 बाय में 5 इंटू में 3 कर दो फटाफट, देखो कितना आएगा। 5 पे करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 48, 48 बाय में 3 16 एम्पियर मेरे भाई करंट चलता होगा। देखो ऐसे 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 क्वेश्चन करने ऐसे। आगे क्वेश्चन करते हैं हम अपना अगले वाला। और आपको एक बात बताऊं, इसमें ना लेवल से सेट कर रखे हैं मैंने क्वेश्चन, पहले आसान फिर मुश्किल फिर और मुश्किल फिर और मुश्किल। तो भैया ऐसे कर करके ही तैयारी आसान होती है मेरे लालू। चलो फिर करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोन एंड करंट ऑफ 0.25 एम्पियर इन 20 मिनट्स। बता बता बता। अब उल्टा कर दिया, 0.25 दे दिया, हमें चार्ज बताना है कितना चार्ज भागेगा 20 मिनट के अंदर। तो भैया मैंने एक बात बोली थी, इसको करो सेकंड्स में कन्वर्ट। 0.25 इंटू में 20 इंटू में 60, बच कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई पहले तो देखो 0 0 से ना इसको 25 कर देते हैं, देखो ऐसे कंसेप्ट करते हैं, यहाँ से कट जाएगा यहाँ से कट जाएगा। 25 इंटू में 2 करोगे कितना आ जाएगा, 50, 50 इंटू में करो कितना होगा, 300 कूलम ट्रांसफर होगा लालू। देखो ऐसे करते हैं इसको, इतना आसान क्वेश्चन, इसमें भी देर लगाओगे का, मैं तो लगाऊंगा। हाँ जी, क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो पर सेकंड। भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं, एंड फ्रॉम एंड पास ऑन। अब करंट दे रखा है हर एक सेकंड के अंदर, मतलब टाइम की वैल्यू दे रखी है 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नाम भूल जाना, बस इस क्वेश्चन को मत भूल जाना। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे सर। कराओ तो सही, आप बातें बहुत करते हो। हाँ भाई काम है मेरा बातें करना ना, इसलिए करनी पड़ती है मेरे को, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा मेरे पास, टाइम 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 1 सेकंड दे रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 4 दे रखा है, ठीक है ना। एन की वैल्यू निकालनी है तो मेरे भाई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसका चार्ज भरना है। भाई कितने ऐसे चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बेसिकली कहना वही चाहता है हमारे पास। तो बस एन की वैल्यू डिवाइड कर दो। बेसिकली मैं काम कर सकता हूँ 4 इंटू में 6.25 को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। करो कितना आ जाएगा, 6 को करेंगे 24, इसको करेंगे 25, इसका आंसर आ जाएगा 18। और अच्छे से बताऊं तो भाई आ जाएगा 2.5 इंटू में 10 रेज टू द पावर प्लस 18, इतने साले इलेक्ट्रॉन भागेंगे, सॉरी 19, तब जाके मेरे बच्चे ये पूरा होगा। इसका मतलब ये था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन भगाऊं मैं, बस सिंपल सी बात है। जितना सिंपल लोगे उतना समझ में आएगा भाई मेरे, धुरंधर कंसेप्ट है ये हमारे पास। चलो चलते हैं आगे। एक करंट ऑफ एन 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन अराउंड एन सर्किट 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए चलाया बस हमने, देखो हाउ मच चार्ज फ्लो पास टू ए पॉइंट इन ए सर्किट एट दिस टाइम। अरे भाई ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई सब कंसेप्ट ही वही कहता है भाई, करना ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई, बस सेकंड को 10 कर दिया। तो देखो भैया 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, देखो कितना आसान कंसेप्ट है। वो कहता है तुम्हें भैया क्वेश्चन में हूं, तुम सोल्व तो करो। 1 सेकंड के अंदर अभी कितने इलेक्ट्रॉन मैंने पास करे थे, 2.5 इंटू में 10 रेज टू द पावर 19 प्लस ये 19 थे, तो भाई साहब 10 सेकंड में कितने होंगे, तो 10 सेकंड में कितने होंगे मेरे भाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते बस। ऐसा ही है ना कि उल्टा दे रखे उसने, मैं गलत तो नहीं बता रहा तुम्हें,
नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो 4 एम्पियर करंट जा रहा है भैया 10 सेकंड में, बिल्कुल ठीक बताया मैंने कंसेप्ट। तो भैया हमारे पास उसका क्या होगा, हमारे पास 1 सेकंड में जब करंट चला था, तो 10 जब सेकंड में चलेगा करंट, तो मेरे भाई करंट अब हाफ हो जाएगा। थोड़ा सा उल्टा हो गया इसके अंदर कंसेप्ट, इसके अंदर ये दे रखा है मेरे भाई 4 एम्पियर 10 सेकंड में करंट पास हो रहा है। तो भैया हाँ, बिल्कुल ठीक बता रहा था मैं आपको, 4 × 10 इतने इलेक्ट्रॉन चलेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो 1 सेकंड के लिए करंट चलाया था, अब हमने 10 सेकंड के लिए चलाया, तो 4 × 1 में NE। फॉर्मूला रट लो भैया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही न्यूमेरिकल है जो आपकी बेड़ा पार लगाएंगे। चलो, आज का हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बाकी की प्रैक्टिस करेंगे कल। हाउ मच वर्क विल बी डन टू ब्रिंगिंग एन चार्ज ऑफ, देखो भैया इसको बस एक पावर ऊपर रख लो, कितनी मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। चलो, ये आपको मैं देता हूँ होमवर्क घर के लिए। आज की हम क्लास को करते हैं यही एंड, ये मैंने सोचा हुआ था, ये आपको देंगे हम होमवर्क, और कल यही क्वेश्चन मैं आते ही कराऊंगा। बाय बाय आज के लिए। और मेरे बच्चे, पढ़ते रहो, टॉप करते रहो 95 के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो।